नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो गाइज आज की इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ कि जैसे तुम्हारा लॉस हो जाता है उसको रिकवर कैसे करें। ठीक है गाइज, अभी आपको मेरा बैकग्राउंड देख के कुछ भी नहीं बोलेगा कि ये क्या दिखाएगा, इसका कुछ बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, ये क्या हमें बताएगा कि लॉस रिकवर कैसे करें। पर गाइज जितनी ब्रॉडकास्ट मैंने देखी है, जितना अभी मैंने ट्रेडिंग में टाइम स्पेंड किया है और जितने मैंने लोगों की बात सुनी है वो कैसे लॉस रिकवर करते हैं और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं, वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो। ज़्यादा वीडियो लंबी बनाऊंगा नहीं गाइस, क्योंकि गाइस मुझे पता है कि लोग तुम देखते हो और वीडियो तो उसमें पता है कि बात को बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। मैं मेन से मेन पॉइंट बात करूंगा। ठीक है, मैं ज़्यादा वो नहीं करूंगा कि ये करो वो करो। ठीक है, कुछ मेन ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो तुम्हें फॉलो करोगे तो तुम्हारा लॉस रिकवर होगा और साथ ही साथ तुम प्रॉफिटेबल बनने के चांस तुम्हारे बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहला स्टेप्स है कि तुम्हें अपना माइंड सेट क्लियर रखना, आपको अपनी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि गाइज आप सब चीज़ सीख लेना, ठीक है, अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी सीख लेना, ठीक है, सारी चीज़ ट्रेनिंग में सीख लेना। जब तक आपका माइंड सेट अच्छा नहीं है, ठीक है, और उसके साथ आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपने अभी तक ये कवर नहीं किया कि कैसे माइंड को सेट करते हैं, कैसे माइंड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे आपका लॉस हो जाता है उसके बाद क्या होता है कि माइंड हमारा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। ठीक है, तो उसके बाद माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने पे कंट्रोल करनी पड़ेगी। आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, आपको योगा करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे कि ये क्या बता रहा है, तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कि तुम समझ सकते हो माइंड इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इसके लिए कि तुम्हें जो चीज़ें तुम खुद करोगे, ठीक है, अकेले हारोगे अकेले जीतोगे। मतलब कि तुम्हें सिर्फ अपने माइंड को ऐसा ट्रेन कर लेना है कि कुछ कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए कि हमें हार नहीं माननी। मतलब कि जैसे लॉस हो जाता है कहीं, जैसे मान के देखो, एग्जांपल करो, जैसे लॉस होने के बाद ना बंदे का ना दिन खराब जाता है। ठीक है, मतलब कि इन द सेंस वे मैं बता रहा हूँ, तुम ट्रेडिंग करते हो तुम्हें पता होगा, जैसे लॉस हो जाता है हमारा पूरे दिन में, जैसे टोटल डे आज लॉसिंग डे है, बल्कि जितनी रिलेटेड लॉस जा रही है, तो उस दिन क्या रहता है, बंदे का माइंड सेट खराब रहता है। ठीक है, सबसे चिड़चिड़ा होता है, फैमिली से ढंग से बोलता नहीं, पढ़ाई नहीं होती उसे ढंग से, मतलब कि कुछ भी काम करके नहीं होते वैसे वगैरह वगैरह, तो माइंड उसका वैसे भी खराब रहता है। तुम्हें इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशन को अपने कंट्रोल करना पड़ेगा। तुम्हारे लॉस होने के बाद मार्केट अलग चीज़ है, फैमिली अलग चीज़ है। ठीक है, मार्केट में तुम्हारा लॉस हो रहा है तो तुम्हें फैमिली के साथ अच्छे से बिहेव करना है, ठीक है, पढ़ाई में अच्छे वो करना है, मतलब कि ये सारी चीज़ अलग हो जाए। माइंड को, जो माइंड है उस माइंड सेट को ट्रेनिंग की तरफ लेके चलो, उसको फैमिली में ना घुसाओ, दोस्तों में ना घुसाओ, ऐसा ना करो। सबसे मेन इंपॉर्टेंट हो जाती है साइकोलॉजिकल माइंड सेट। तो तुम्हें इस पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश है। तुम ट्रेडिंग सीख लोगे, तुम सारी चीज़ सीख लोगे, बट माइंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बार बार ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें खुद पता होगा कि जब तुम ट्रेडिंग करके लूज करके बैठ जाते हो तो तुम्हारे माइंड पे कैसा असर पड़ता है। ठीक है, तुम बार बार कुछ सोचते हो कि भाई मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैंने इतने सालों से कर रखी है, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया मुझे, और ऐसा रह रखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले रखा है। मैं खुद की बता लेता हूँ, जब मेरा लॉस हो जाता है तो उसके बाद खुद मुझे बहुत ज़्यादा वैसा फील होता है कि मुझे तो ट्रेडिंग आती नहीं है, आगे मेरा क्या होगा, खुद पे डाउट्स होने लग जाते हैं कि आगे मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ कॉमन है और ये होती है ट्रेडिंग। उसके बाद लॉस रिकवर करने के बाद आपका मैं नेक्स्ट स्टेप्स बता रहा हूँ, उसमें क्या आता है, जैसे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है, ये थोड़ी सी वैसे ही नॉलेज बता रहा हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो जैसे आप ट्रेडिंग एंट्री बनाते हो, ठीक है, उसके बाद आप अपना एंट्री बना के अपने ट्रेड स्टार्ट कर देते हो। तो उसमें क्या करोगे, जैसे स्टॉप लॉस लगाते हो, मान के देखो आपकी ट्रेड धीरे धीरे प्रॉफिट में चलने लगी, तो तुरंत आपको क्या करना है, मतलब कि आपको क्या करना है, जो स्टॉप लॉस है उसकी धीरे धीरे अमाउंट छोटी करती रहनी है। ठीक है, मतलब कि तुम्हें लगे कि अब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, प्रॉफिट 50% बुक हो चुका है आपका, तो आपको क्या करना है, वो जो आपने लॉस लगा रखा है ना, उस लॉस को आपने कोस्ट टू कोस्ट कर देना है, सीटीसी कर देना है। मतलब सीटीसी का मतलब कि कोस्ट टू कोस्ट, मतलब कि ना तुम्हारा लॉस होगा ना तुम्हें प्रॉफिट होगा, और तुम थोड़ा सा और करना चाहो तो आपका प्रॉफिट में रख सकते हो उस चीज़ को। उससे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैंने देखी है और मैंने इस पर खुद वर्क किया। जैसे मान के देखो, हमने 3-4 ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड हमने करी इसमें, ठीक है, मान के देखो हमने फर्स्ट ट्रेड अपनी एंट्री बनाई, अच्छे से सारी चीज़ किया, मुझे लगा कि मार्केट नीचे जा रही है, नीचे जाने लगी, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा छोटा किया और साथ ही साथ मैंने स्टॉप लॉस को फ्री कर दिया, मतलब कि अब मुझे प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। ठीक है, उससे क्या हुआ, जैसे मेरा मान के देखो ट्रेड प्रॉफिट होगा तो वो बात अलग है, मान लो तो ट्रेड रिवर्स होने लगी तो मुझे प्रॉफिट होएगा। ठीक है, तो मुझे उससे ऐसा लगेगा ही नहीं कि मेरा लॉस हुआ है और ना मेरे बैंक अकाउंट पे कुछ रिकवर होगा, मतलब कि कुछ भी तुम्हें ऐसा लगेगा ही नहीं, बस तुम्हें हल्का सा गिल्टी फील होगा कि ट्रेड नहीं चली, वहाँ पे क्लोज कर दे तो अच्छा रहता है। बट सबसे मेन चीज़ रह जाती है कि तुम्हारा उसमें प्रॉफिट में वो ट्रेड कट चुकी है, ना तुम्हारे बैंक अकाउंट पे कुछ फर्क पड़ा है और ना ही तुम्हारे दिमाग पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको ये तो होगा नहीं, क्योंकि कई ट्रेड ऐसी भी होंगी साथ के साथ स्टॉप लॉस हिट करेंगी, और कई ट्रेड ऐसी भी होंगी जो नीचे आने के बाद आपका रिवर्स करने के बाद स्टॉप लॉस हिट करेंगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसको आप सीटीसी में क्लोज कर देना। ठीक है, जैसे तुम नए हो तो तुम सीटीसी पे क्लोज कर दो ताकि तुम्हारे माइंड सेट पर ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि जब लॉस होता है तो बंदा गिल्टी फील करता है। ठीक है, कॉमन चीज़ है। थर्ड स्टेप्स पे बढ़ता हूँ। थर्ड स्टेप्स ये है कि जिस दिन आपका लॉस हो रहा हो, ठीक है, मार्केट में तुम्हारा मन खराब हो, ये हो, उस दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करो। ठीक है, मान के देखो तुमने अपनी फर्स्ट एंट्री बनाई, ठीक है, फर्स्ट एंट्री बनाने के तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मान के देखो तुम्हारा टारगेट है 3 ट्रेडिंग, तुम ट्रेडिंग करते हो, 3 एंट्री बनाते हो, फर्स्ट में तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेकंड में स्टॉप लॉस हिट हो गया,
थर्ड बनाओ, थर्ड में प्रॉफिट और लॉस है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस तुम्हें पता है कि आज मेरा लॉस दिया क्योंकि पहली ट्रेड और सेकंड ट्रेड ने आपका दिमाग खराब कर दिया होगा। उसके बाद आपके अंदर रिवेंज ट्रेडिंग आएगी, तुम बोलोगे कि मुझे मार्केट से पैसा करना है, ये रिकवर करना ही करना है, मैंने फर्स्ट और सेकंड ट्रेड का। मान के देखो तुम्हारा थर्ड ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है, तो उसके बाद तुम क्या करोगे? प्रॉफिट करने के बाद तुम चौथी ट्रेड मत करना, अवॉइड करना, बल्कि तुम्हारी लिमिट पे सेट रहेगी, तुमने कितनी अपनी लिमिट सेट कर रखी है ट्रेडिंग करने की। बट ज़्यादा ट्रेड मत करना, क्योंकि जब तुम्हारे ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो तुम्हारे दिमाग में ये रहता है कि मैं रिवेंज करूँ, बल्कि ट्रेडिंग से आउटकम लूँ, मुझे ट्रेडिंग से फाइट करनी है और मुझे और जल्दी जल्दी से पैसा कमाना है, बल्कि ये लॉस मैंने रिकवर करना है। तो तुम्हारे माइंडसेट पे फर्क है, और क्योंकि तुम्हारे दो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं तो तुम्हारा माइंडसेट अच्छे से वर्क नहीं करेगा और ज़्यादा अच्छे खासे से नहीं चल पाएगा। और साथ के साथ मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, जितना अच्छा आपका माइंडसेट होगा, मतलब कि जितने खुश रहोगे, जितने खुश के साथ तुम ट्रेडिंग में एंट्री करोगे, अपना सेटअप करोगे, उसी के साथ तुम्हारा माइंडसेट इसमें तुम्हारा बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि जब तुम एंट्री बनाओगे तो तुम्हारा माइंडसेट अच्छा है, तुम्हें हैप्पी है, मतलब कि तुम खुश हो बहुत ज़्यादा, अच्छे दोस्तों के साथ घूम फिर के आए, ठीक है, फैमिली सारी चीज़ ओके है, तुमने एंट्री बनाई तो तुम्हारा माइंडसेट अच्छा रहता है। क्योंकि हैप्पी होते हैं जब हम, तो माइंडसेट बहुत अच्छा रहता है और नई नई चीज़ लगाता है और नए ज़्यादा उस चार्ट में इन्वॉल्व होता है, तो तुम्हें ज़्यादा चांस रहता है कि तुम प्रॉफिट कर पाओ। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनसे लॉस रिकवर कर सकते हो, ठीक है। बस मेन चीज़ क्या है, आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, अपना सिटीज पे क्लोज कर देना है, माइंड सेट आपको बेहतर लेके चलना है। तो गाइस ये थी गाइस आज की वीडियो पसंद है वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।